इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में तब एक बड़ा धमाका हुआ जब सुपरस्टार यश ने अपनी आने वाली मेगा फिल्म टॉक्सिक की रिलीज डेट को अचानक बदल दिया। यश ने अनाउंस किया है कि अब ये फिल्म 19 मार्च की जगह 4 जून 2026 को पर्दे पर आएगी। पर यश ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में एक ऐसा रीजन दिया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। मिडिल ईस्ट क्राइसिस। यश ने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव, खासकर यूएस, इजराइल और ईरान के बीच की वॉर लाइक सिचुएशन इस पोस्टपोनमेंट का सबसे बड़ा कारण है। एक एक्टर के लिए अपने फिल्म को रिलीज से कुछ दिन पहले रोकना बहुत बड़ा जिगरा मांगता है। पिछले कुछ सालों में यूएई, सऊदी अरेबिया और कतार इंडियन फिल्म के लिए गोल्ड माइन बन चुके हैं। अगर मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते हैं तो सबसे पहले सिनेमा हॉल्स बंद होते हैं या लोग डर के मारे बाहर नहीं निकलते। टॉक्सिक का बजट लगभग 400 से 500 करोड़ के बीच बताया जा रहा है। अब जब टॉक्सिक हट गई है तो धुरंधर 2 को मार्च में एक बड़ा सोलो विंडो मिल गया है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में तब एक बड़ा धमाका हुआ जब सुपरस्टार यश ने अपनी आने वाली मेगा फिल्म टॉक्सिक की रिलीज डेट को अचानक बदल दिया। फैंस जो 19 मार्च 2026 का काउंटडाउन कर रहे थे, उनके लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। यश ने अनाउंस किया है कि अब ये फिल्म 19 मार्च की जगह 4 जून 2026 को पर्दे पर आएगी। ये डिले लगभग 3 महीने का है, जो किसी भी बड़ी फिल्म के लिए काफी बड़ा रिस्क माना जाता है। फैंस और क्रिटिक्स हैरान थे, क्या फिल्म की शूटिंग बाकी है या वीएफएक्स में कोई गड़बड़ है। पर यश ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में एक ऐसा रीजन दिया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। मिडिल ईस्ट क्राइसिस। यश ने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव, खासकर यूएस, इजराइल और ईरान के बीच की वॉर लाइक सिचुएशन इस पोस्टपोनमेंट का सबसे बड़ा कारण है। ये पहली बार है जब किसी इंडियन स्टार ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से फिल्म रोकी हो। एक एक्टर के लिए अपने फिल्म को रिलीज से कुछ दिन पहले रोकना बहुत बड़ा जिगरा मांगता है। पर यश यहाँ सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक विजनरी बिजनेसमैन की तरह सोच रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि 7 समंदर पार के तनाव से बेंगलुरु में बनी फिल्म का क्या लेना देना। इसका जवाब है ग्लोबल बॉक्स ऑफिस का बदलता हुआ चेहरा। द गोल्ड माइन। पिछले कुछ सालों में यूएई, सऊदी अरेबिया और कतार इंडियन फिल्म्स के लिए गोल्ड माइन बन चुके हैं। यहाँ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब किसी भी इंडियन स्टेट के कलेक्शन को टक्कर देता है। अगर कोई फिल्म 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होना चाहती है तो वो ओवरसीज मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकती। मिडिल ईस्ट इस क्लब की एंट्री टिकट की तरह है। मिडिल ईस्ट में रहने वाले लाखों इंडियन और साउथ एशियन लोग इस मूवीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहां की फुटबॉल फिल्म की सक्सेस में 20 से 25% का योगदान देती है। अगर मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते हैं तो सबसे पहले सिनेमा हॉल्स बंद होते हैं या लोग डर के मारे बाहर नहीं निकलते। ऐसे में फिल्म का 100-200 करोड़ का बिजनेस सीधे खतरे में पड़ जाता है। टॉक्सिक का बजट लगभग 400 से 500 करोड़ के बीच बताया जा रहा है। इतने भारी भरकम बजट को रिकवर करने के लिए हर एक टेरिटरी का चलना जरूरी है। यश और उनके प्रोड्यूसर्स जानते हैं कि अगर 20% मार्केट भी हाथ से निकल गया तो फिल्म हिट से एवरेज की कैटेगरी में गिर सकती है। इसलिए उन्होंने वेट करना बेहतर समझा। यश ने केजीएफ के साथ पैन इंडिया का रास्ता खोला था, पर टॉक्सिक के साथ वो ग्लोबल सिनेमा का रास्ता खोल रहे हैं। उनकी नजर अब सिर्फ कर्नाटका या इंडिया पर नहीं, पूरी दुनिया पर है। फिल्म को कन्नड़ और इंग्लिश में एक साथ शूट किया गया है। इसका मतलब है कि मेकर्स इसे वेस्टर्न मार्केट्स में भी बड़े लेवल पर रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं। जब आप ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करते हैं तो ग्लोबल स्टेबिलिटी आपकी प्रायोरिटी बन जाती है। वॉर के माहौल में लोग एंटरटेनमेंट से ज्यादा सर्वाइवल पर ध्यान देते हैं। एक और एंगल जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स डिस्कस कर रहे हैं वो है रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज। दोनों फिल्म्स एक ही दिन रिलीज हो रही थी। अगर टॉक्सिक और धुरंधर 2 टकराते तो स्क्रीन्स बट जाती। दोनों ही बड़े बजट के फिल्म्स हैं और क्लैश की वजह से दोनों का नुकसान होना तय था। अब जब टॉक्सिक हट गई है तो धुरंधर 2 को मार्च में एक बड़ा सोलो विंडो मिल गया है। इससे इंडस्ट्री का इंटरनल क्लैश खत्म हो गया है। इस मूव को स्ट्रेटेजिक रिट्रीट कहा जा सकता है। पीछे हटना हमेशा हार नहीं होती, कभी कभी ये लंबी छलांग मारने की तैयारी होती है। यश ने दिखा दिया है कि वो अपने फिल्म के साथ साथ दूसरे प्रोड्यूसर्स का भी ध्यान रखते हैं। इससे बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के बीच के रिश्ते और मजबूत होंगे। अब सवाल ये है कि 4 जून ही क्यों? जून का महीना समर वेकेशन का पीक होता है। बच्चों और फैमिलीज की छुट्टियां होती हैं, जो बॉक्स ऑफिस के लिए आइडल है। एनालिस्ट का मानना है कि जून तक मिडिल ईस्ट के हालात संभल सकते हैं। 3 महीने का वक्त किसी भी डिप्लोमेटिक इशू के ठंडे होने के लिए काफी होता है। जून की शुरुआत में कोई दूसरी बड़ी फिल्म शेड्यूल नहीं है। टॉक्सिक को कम से कम 2-3 हफ्ते का फ्री रन मिल सकता है, जो रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए काफी है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि मेकर्स वीएफएक्स में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। पोस्टपोन होने से टेक्निकल टीम को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है फिल्म को पॉलिश करने के लिए। यश अपने फिल्म्स की क्वालिटी को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो नहीं चाहती कि जल्दीबाजी में कोई ऐसा फ्रेम बाहर निकल जाए जो उनकी रॉकिंग स्टार वाली इमेज को धुंधला करे।
हमने देखा है कि कैसे कोई बड़ी फिल्म जैसे आदि पुरुष रश में रिलीज हुई और उन्हें क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। यश ऐसी किसी भी गलती से बचना चाहते हैं। अब मार्केटिंग टीम को नए सिरे से स्ट्रेटेजी बनानी होगी। 3 महीने का गैप हाइप को मेंटेन रखने के लिए एक चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी। इस डिले ने लोगों के बीच टॉक्सिक को लेकर और ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा कर दी है। लोग अब और ज्यादा एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि आखिर फिल्म में ऐसा क्या है जो इतना इंतजार करवाया जा रहा है। नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म्स ओवरसीज परफॉर्मेंस देखकर डील्स करते हैं। अगर थिएटर में फिल्म हिट रही तो डिजिटल राइट्स की कीमत आसमान छुएगी। एक सक्सेसफुल ओवरसीज रन से फिल्म के स्ट्रीमिंग राइट्स की वैल्यू 20 से 30% तक बढ़ सकती है। ये प्रोड्यूसर्स के लिए एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन है। इंडिया में भी वही टीवी चैनल्स उन्हीं फिल्म्स के लिए ज्यादा पे करते हैं जो वर्ल्ड वाइड धूम मचाती है। यश का फोकस हर एक रेवेन्यू स्ट्रीम को मैक्सिमाइज करने पर है। अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स देखें तो पठान ने मिडिल ईस्ट से पहले 5 दिन में $26 मिलियन कमाए थे। ये दिखाता है कि ये मार्केट कितना जरूरी है। शाहरुख खान की जवान ने यूएई में रिकॉर्ड ब्रेकिंग $9.2 मिलियन कमाए थे। टॉक्सिक का एम इस रिकॉर्ड को तोड़ना है जो वॉर के बीच नामुमकिन होता। KGF 2 लेगेसी। यश की अपनी KGF 2 ने गल्फ में $8 मिलियन से ज्यादा का बिजनेस किया था। अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उन्हें एक शांत और स्टेबल मार्केट चाहिए। एक्शन मूवीज मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं। टॉक्सिक एक एक्शन पैक्ड रिवेंज सागा है, इसलिए इसका पोटेंशियल वहां बहुत ज्यादा है। यश के फैंस सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबली उनका इंतजार कर रहे हैं। पोस्टपोनमेंट ने उनके ग्लोबल फैन बेस को थोड़ा मायूस जरूर किया है, पर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पहले आती है। यश का ये डिसीजन उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल स्टार की तरह पेश करता है। वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए फैंस को अनसेफ सिचुएशंस में नहीं धकेलना चाहते। एक फिल्म के पोस्टपोन होने से थिएटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और केटरिंग सर्विसेज तक पर असर पड़ता है, पर लॉन्ग रन में ये सबके फायदे के लिए ही लिया गया फैसला है। सिंगल स्क्रीन ओनर्स और मल्टीप्लेक्स चेन्स को अब 2 बड़ी फिल्म्स के बीच चूज नहीं करना पड़ेगा। उन्हें मार्च और जून दोनों महीनों में बड़ा बिजनेस मिलेगा। फिल्म के गाने और ट्रेलर अब नए शेड्यूल के मुताबिक रिलीज होंगे। इससे मेकर्स को हाइप बिल्डअप के लिए एक फ्रेश विंडो मिल गई है। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर टॉक्सिक लगातार ट्रेंड कर रहा है। डिले की वजह से होने वाली चर्चा ने फिल्म को फ्री की पब्लिसिटी दे दी है। इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट्स भी हैरान हैं कि कैसे एक साउथ इंडियन फिल्म स्टार जो पॉलिटिकल इश्यूज पर इतनी गहरी नजर रख रही है। आज की प्रोड्यूसर सिर्फ क्रिएटिव नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स की तरह काम कर रहे हैं। ये इंडियन सिनेमा के बदलते ढंग का सबूत है। टॉक्सिक का टारगेट हॉलीवुड मूवीज से कम्पीट करना है। जून में रिलीज होने वाली दूसरी हॉलीवुड फिल्म्स के साथ इसका मुकाबला दिलचस्प होगा। यश की इमेज हमेशा से लार्जर देन लाइफ रही है। उनका हर डिसीजन उनकी इस इमेज को और ज्यादा मजबूत बनाता है। भले ही फैंस दुखी हैं, पर सोशल मीडिया पर वो यश के इस डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं। फैंस को पता है कि यश जो भी करते हैं बेस्ट के लिए करते हैं। अब काउंटडाउन दोबारा शुरू हो चुका है। 4 जून 2026 अब एक हिस्टोरिकल डेट बनने की तैयारी में है। एनालिस्ट का मानना है कि अगर जून में हालात सही रहे तो टॉक्सिक पहले ही दिन 200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ओपनिंग कर सकती है।